हेलो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 2023 में किसी भी बोर्ड से विज्ञान का पेपर देंगे तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप विज्ञान में क्या क्या पढ़ें, बल्कि आपको ये बताऊंगा कि आप विज्ञान में पढ़ें क्या, जिससे आपकी 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप 70 नंबर लाने के लिए ये चीज़ें पढ़ें। क्या पढ़ें नहीं, ये चीज़ें पढ़ें। इसमें मैं आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। इसके मैंने सारे क्वेश्चन सहित आपको हल कराया है, इसीलिए इसको अंत तक देखते रहें। अच्छे से मैं आपको समझा भी दूंगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता, कहाँ पर? पृथ्वी पर। वायुमंडल कौन होता है? जो हमारे आसपास जो ये हवाएं हैं, इसी को हम वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य के प्रकाश प्रकीर्णन ना होता, प्रकाश का प्रकीर्णन ना होने के कारण तो आकाश हमें काला प्रतीत होता। पर अंतरिक्ष में वायुमंडल होता ही नहीं है, ठीक है। वायुमंडल से बाहर पहुंच जाता है, जो अंतरिक्ष में जाता है वायुमंडल से बाहर तो पहुंच ही जाएगा, क्योंकि उसकी मतलब वायुमंडल की एक सीमा होती है कि यह यहाँ तक होता है, ठीक है। तो इसी इसी कारण मतलब आकाश काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को, ठीक है। फिर हमारा आता है दूसरा क्वेश्चन, बायो से है ये। बायो में आपकी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो अंतर या विभेद वाले, कि इसमें अंतर बताइए, ठीक है। पुनरुद्ध भवन का मुकुलन में विभेद विभेद या अंतर बताइए। किस प्रकार से? सबसे पहले आपको इस प्रकार से फ्लो चार्ट आप कह सकते हैं, जिसे आप लाइन खींच के एक इधर एक इधर। इसमें क्या, इसके क्या है देखिए, इसमें जीवधारी के कटे हुए भाग नए जीवधारी का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कोई चीज मतलब कोई जीवधारी है, उसका कोई भी भाग एक फिक्स होती है, स्टार फिश, ठीक है। उसका अगर भाग एक कट जाता है तो वह भाग एक नई फिश बन जाती है। ये कौन हो गए हमारे? पुनः पुनरुद्ध भवन, ठीक है। और ये दूसरा, जैसे छिपकली जानवर से बचने के लिए अपनी पूंछ गिरा देती है। जैसे छिपकली आती है, वो अपनी ऐसे उससे खतरा दिखाया तो वह अपनी क्या करेगी, अपनी पूंछ को अपने शरीर से हटा देती है, तो जिससे वह पूंछ उसकी पर पूंछ हट जाती है तो भी वह हिलती रहती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यह हो गया। अब इसके देख लेते हैं। मुकुलन में जनक के शरीर के लघु भाग कलिका में रूप में बढ़ते हैं, मतलब बढ़ते हैं, उसके जो शरीर में ही बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे, जब पूर्ववश्यक मुकुलन जनक शरीर में से पृथक हो जाते हैं तब नए जीवधारी में विकसित हो जाते हैं। जब मतलब उनका समय हो जाता है कि जीवधारी अब बने, जैसे अंडा में है कोई बच्चा, तो जब उसका समय होगा तभी तो बाहर निकलेगा। अगर उससे समय से पहले आप बाहर निकाल देंगे तो वह उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से है। तीसरा क्वेश्चन हमारा फिजिक्स से है, ठीक है। सभी के क्वेश्चन आए आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। चुंबकीय बल रेखाओं के दो गुण लिखिए। ये भी आपके लिए 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं बंद वृत्त होती हैं। कैसी होती हैं? बंद वृत्त। दूसरे है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, मतलब एक दूसरे को ऐसे कभी भी नहीं काटती हैं। फिर हमारा आ जाता है, ठीक है, चौथा नंबर, धमनी तथा सिरा में अंतर। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत पूछा जाता है। बायो में आपके जो अंतर या विभेद वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको भी आपको किस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से डाल के हेडिंग अंतर, इधर लिखना है धमनी, इधर देख लेना है सिरा। जो भी आप इधर अगर सिरा लिखना चाहें तो सिरा की मतलब वो लिखें, विशेषताएं जो अंतर इधर उसकी लिखें। सबसे पहले धमनी की देखते हैं। रुधिर को हृदय से दूर विभिन्न अंगों तक ऊतकों को ले जाती है। धमनी हो जो होती है, जो वो इस ये काम करती है। फिर सिरा क्या काम करता है? विभिन्न ऊतकों व अंगों में रक्त हृदय में लाती है। ऊतकों को, अंग जो होते हैं, जो ऊतकों के अंग, वो रक्त होते हैं जो हृदय में लाती है। फिर इनकी दीवारें मोटी, पेशी अधिक लचीली। आप ये ईंटे की दीवारें मत सोचिए लगना, जो शरीर के एक प्रकार से होती हैं, ठीक है। पेशी अधिक लचीली व न चिकने वाली होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है,
इसकी दीवारें पतली पेशियां मतलब इसका उल्टा होती हैं, यहाँ पे कह सकते हैं सीधे, न के बराबर लचीली और पिचकने वाली होती हैं। ठीक है, इसमें पिचकने वाली नहीं होती, इसमें पिचकने वाली होती हैं। ठीक है, फिर तीसरा नंबर हमारा आता है, इसमें कपाट नहीं होता है, इसमें कपाट होता है। चौथा हमारा है, इसमें रक्त अधिक दाब व झटके के साथ तेज गति से बाहर निकलता है। कैसे निकलता है? अधिक दबाव, जितना किसी के ऊपर दबाव लगेगा उतना ही वह तेज निकलेगा। चौथा नंबर हमारा है, इसमें रक्त कम दबाव के साथ धीमी गति से बहती है। जितना पीछे से प्रेशर लगेगा उतनी वह तेज दौड़ेगी, जितना कम लगेगा उतनी वह स्लो दौड़ेगी। तो ये हो गया। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन आ जाता है, उसकी वियोजन तथा आयनिक वियोजन में अंतर लिखिए। देख लेते हैं किस प्रकार का। ऊष्मीय वियोजन ये है आयनिक वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या है देखें, ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऊष्मा के द्वारा। और आयनिक वियोजन विलयन बनाने पर बनता है। यह जब विलयन को बनाएंगे हम तब यह आयनिक बनता है। ठीक है, उसके बाद ऊष्मीय वियोजन में उत्पाद उदासीन अणु होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन अणु होते हैं। और इसमें आयनिक वियोजन के लिए माध्यमिक आवश्यक नहीं होता है, जो माध्यम होता है वह आवश्यक नहीं होता है। तीसरा नंबर, ऊष्मीय वियोजन में उत्पाद पृथक किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? पृथक किए जा सकते हैं। पर आयनिक वियोजन में उत्पाद आयन होते हैं। कैसे होते हैं? जो वियोजन आयनिक वियोजन होता है उसमें जो उत्पाद होते हैं उससे वो कैसे होते हैं? आयन होते हैं। तो ये हो गया इसका अंतर। फिर हमारा क्वेश्चन आ जाता है पांचवा, पीएच से आप क्या समझते हैं? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या होता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या वियोजन की हाइड्रोजन आयन की मात्रा। हाइड्रोजन आयन किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से, H अगर धन है तो धन, अगर मतलब ऋणात्मक है तो यहाँ पर प्लस, धनात्मक होगा तो प्लस, ऋणात्मक होगा तो माइनस। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है क्या, ठीक है, मतलब विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहते हैं। अब पीएच बराबर क्या होता है? -log10H+। ठीक है, फिर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। कितना? 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। ये एल बना सकते हैं आप, इस प्रकार से लिख सकते हैं लीटर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन आता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के प्रमुख उपयोग बताइए। इसके प्रमुख उपयोग बताने हैं। क्या है? बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा एवं टाइट्रिक, मतलब जो टाइट्रिक होते हैं जिसे हम खट्टी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अम्ल का मिश्रण। ठीक, अम्ल तो खट्टा ही होता है। ये किसको कहीं कहीं आप साटरी भी मतलब सुनते होंगे। फिर दूसरा, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। जैसे NaHCO3 हाइड्रोजन अम्ल से, मतलब यहाँ पर आप गर्म करने का चिन्ह भी बना सकते हैं इस प्रकार से। जैसे ट्राइंगल होता है उसका है तो है गर्म करने का। ठीक है, तो इससे कौन सी हमारी निकल के आती है? Na2CO3 + H2O, मतलब जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा बेकिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। फिर हमारा तीसरा आ जाता है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी होता है। किसमें होता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, पोषण क्या होता है? पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पोषण क्या है? जैसे हमारे लिए आपसे पूछा था कि हमारे लिए कि खाना खाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए, हमारे शरीर में ताकत बनाए रखने के लिए हमें, यही है पोषण। ठीक है, शरीर को जीवित रखने के लिए कोशिकाओं को निरंतर, मतलब जब आप कुछ खाएंगे नहीं तो आप किस प्रकार से काम कर पाएंगे? जो आपकी नसें हैं वो किस प्रकार से काम करेंगे? यही बातें आप अपने मन से सब बना के लिख सकते हैं। क्योंकि ऊर्जा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। शरीर, अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमारा किस प्रकार से जीवन व्यतीत होगा, या हम कुछ ही दिनों में मर जाएंगे, इसकी आवश्यकता इसलिए है हमें। ठीक है, यही आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है आठवां नंबर,
जाइलम तथा फ्लेम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? एक तो हो गया जाइलम, एक फ्लोएम। क्या अंतर देख लेते हैं। जाइलम जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा घुले लवण परिवाहित करते हैं। कैसे लवण करते हैं? घुले लवण। जिन पदार्थों की घुटी अवस्था में, मतलब घुटी अवस्था, जैसे पत्ते हैं कोई, उसके पीस कर पानी डाल देते तो कैसे हो गया? घुले अवस्था, ये हो गई। पत्तियों से पादप के दूसरे हिस्सों तक परिवाहित करता है। ठीक है, इसमें जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है। इसमें फ्लोएम में पदार्थ का परिवहन चालानी ट्यूबों द्वारा सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है। किस प्रकार की? सहचर कोशिकाओं की मदद से होता है। फिर हमारा चलता है तीसरा इसी का, जल का परिवहन सरल भौतिक गति का उत्सर्जन होता है। इसमें कैसा होता है? स्थानांतरण एक सक्रिय क्रिया होता है। स्थानांतरण एक सक्रिय क्रिया है, मतलब जो ये है एक कैसी क्रिया है? सक्रिय क्रिया है। 9वां नंबर हमारा आता है संक्रमण तत्वों किन्हें कहते हैं? संक्रमण तत्व होते हैं किसे कहते हैं? इन तत्वों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ठीक है, किसे कहते हैं? आवर्त सारणी में 5 तथा पी ब्लॉक के बीच के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। जो आपकी आवर्त सारणी होगी उसमें 5 तथा एस तथा पी ब्लॉक, एस तथा पी ब्लॉक के बीच के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा होता है। किसमें होता है? डी उपकोष में भरा होता है। इसकी विशेषता क्या है? ये सभी तत्व धातु हैं, धातु हैं ये सभी तत्व। ये रंगीन आयन बनाते हैं। इन तत्वों के आयन संकर आयन बनाते हैं। कैसे आना है? संकर, क्योंकि इनमें उपकोष पूर्ण रूप से नहीं भरा होता है। जो उपकोष होता है वह पूर्ण रूप से इसमें नहीं भरा होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है 10वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्या है? स्वसोच्चावास एवं श्वसन में अंतर। तो ये हो गया ये हो गया ये, ठीक है, श्वसन ये हो गया स्वसोच्चावास। इसका क्या देख लेते हैं। यह एक भौतिक क्रिया है, यह एक रासायनिक क्रिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि भौतिक क्रिया कौन होती है, रासायनिक क्रिया कौन होती है। ठीक है, इसके मतलब इसमें ऊर्जा नहीं निकलती, इसमें ऊर्जा निकलती है। यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है, यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती। एंजाइम जो होते हैं, इस क्रिया में एंजाइमों की उपस्थिति में ही, मतलब एंजाइम की आवश्यकता होती है, या उस प्रकार आप बदल बदल के किसी शब्द को लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें उपस्थिति होनी चाहिए या उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको साइंस के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कराऊंगा। अगर आप इन दोनों वीडियोस को देख लेते हैं तो आपके 40 से 45 नंबर बड़े ही आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, और आपके 20 नंबर के MCQ क्वेश्चंस होंगे, उस पर भी जल्द वीडियो आने वाली है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें, और आपको जिस भी टॉपिक पर दिक्कत आ रही है उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही उस पर बना दूंगा। बस, थैंक यू, गुड बाय, टाटा, बाय बाय।